योगी जी वहां तो कह के आते हैं पश्चिम बंगाल में गाय नहीं कटने दी जाएगी, फिर ये बीफ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे? वो कह रहे 14 साल की जिसकी उम्र हो गाय की उसको खा सकते हैं। अब गाय का भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जन्म तिथि। हम अपनी माता को जब वृद्ध हो जाए क्या वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, उसकी सेवा नहीं करते? ये केवल नामों पर राजनीति करती है, बांटने का काम करती है। 56 इंच का सीना होता तो पहलगांव का बदला लिया जाता। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। हमारे साथ एएसपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। रविंदर जी, आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रदेश के हालात है, जिस तरह जनता जो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और अभी मुझे बताया कि यहाँ 150 साल जो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है उस पर आज तक सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये पुल इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, इतने गांवों को जोड़ता है, शहर से जोड़ता है। डेली जब कोई सरकार या तो इंतजार कर रही है कि यहाँ कोई हादसा हो, उसके बाद इस पर कार्रवाई हो। हमारे बहुत साथियों ने, विकास भाई जैसे भाइयों ने ये आवाज़ उठाई है अपनी कलम की ताकत के द्वारा, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है और वो पत्रकारिता पे ज़्यादा उन्होंने पहरा लगा रखा है। वो अपनी विरोध की या काम की बात सुनती नहीं है। तो मेरा ये कहना है, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का समय, और इसको ही लेके हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम 4 जून से व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर से शुरू कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम मीरापुर और मुजफ्फरनगर के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, ताकि सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा सांकेतिक रूप से, संवैधानिक रूप से हम विरोध प्रदर्शन कर सके सरकार की गलत नीतियों का, महंगाई का, डीजल पेट्रोल की कीमतों का, गैस सिलेंडरों की कीमतों का। अभी देखा हो आपने, बिजली पे भी 10% और बढ़ा दिया सरकार, तो बिजली भी बहुत महंगी है। किसानों के लिए तो चारों तरफ से मार पड़ रही है। जब महंगाई की बात होती है तो देश के बारे में बताया जाता है कि देश तरक्की कर रहा है। अब से पहले देश को कोई जानता नहीं था। 2014 से पहले जो नेता थे वो उस सब लूट के खा गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तरक्की तो देश कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन मिल रहा है और कहते हैं देश विकसित देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। जब 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति कहाँ उनकी आय बची? वो निर्धन तो अपना आप ही देश इन्होंने मान लिया। तो सरकार की कथनी करनी में अंतर है। 56 इंच का जो सीना था वो नकली है। 56 इंच का सीना होता तो पहलगांव का बदला लिया जाता। ट्रंप के कहने से पूछ दबा के बैठते नहीं घर पे। और तेल, जो ईरान सस्ता तेल दे रहा था और रसिया सस्ता तेल दे रहा था, जिसका ईरान से आने में भी 8-10 दिन का समय लगता था, लेकिन जो अमेरिका कह रहा है कि वो वहाँ से खरीदो, यहाँ से खरीदोगे, तो ये कहाँ 56 इंच का सीना, कहाँ विश्व गुरु बनने की तरफ है? ये तो देश ऐसा महसूस हो रहा जैसे सीआई के एजेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही हो। तो अभी वादा भी किया गया था 2022 तक किसानों की आय डबल कर दी जाएगी। विकास भाई किसानों के मुद्दे उठाते हैं और किसानों की बात करते हैं और किसानों के बीच में रहते हैं। आप लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके किसानों को खाद मिल पा रहा, क्या स्थिति है खाद की? बिजली क्या स्थिति है? डीजल पेट्रोल क्या किसान के लिए, यदि उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो किसान पे मार नहीं पड़ेगी? उसे फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, इस मंदी की मार किसान पे नहीं पड़ेगी? तो किसान तो सारी पार्टियां जो अभी तक सत्ता में रही हैं, वो सबकी राजनीति किसान को लेकर होती है, जबकि देश की 70% आबादी किसान गांव में रहते हैं और कृषि पर आधारित होते हैं। ये वो किसान जाति वो जाति है जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी अन्न उगाने का काम किया, अपने घर नहीं बैठे। यदि अडानी अंबानी की तरह, धन्ना सेठों की तरह अपने घर बैठे होते तो देश भूखा मर जाता। उस धरती पुत्र, उस अन्नदाता को आज उसको 4 गुना 2 गुना कहने की जगह उसे लागत का ही मूल्य नहीं मिल पा रहा। उसके बारे में तो बात नहीं हो पाती ना। अगर बात होती है जाति को लेके, बात होती है हिंदू मुसलमान को लेके, बात होती है मंदिर मस्जिद है। बीजेपी ना तो रोजगार की बात करेगी, ना वो शिक्षा की बात करेगी, ना वो अच्छी चिकित्सा की बात करेगी, ना वो डीजल पेट्रोल कीमतों की बात करेगी। वो तो ये बात कहेगी सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, आप जो बाहर घूमने मत जाओ, घर से काम करो। घर से कितने किसान लोग क्या घर से काम कर लेंगे घर बैठ के? तो ये केवल ये सरकार जो है ये हिंदू मुस्लिम पे, कब्रिस्तान सबस्तान पे, हनुमान और रहमान पे, ये केवल नामों पे राजनीति करती है, बांटने का काम करती है। विकास से इसका कोई मतलब है ही नहीं। और हर मामले में सरकार फेल हुई है, चाहे नोटबंदी हो,
चाहे जीएसटी हो। देश में आज किसी भी देश में सबसे ज़्यादा कहीं टैक्स है तो भारत में है, 18%, 28%, 12%। तो मुझे एक चीज़ बता दो कि इन्होंने योजना लाई हो, एक काम किया हो देश के लिए हित में। काम बंद तो बहुत किए हैं, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, 27,000 के करीब तो प्राइमरी स्कूल यूपी में ही बंद कर दिए। तो ये तो बंद करने का काम करती है, कोई नया उद्घाटन नया काम करने का इनके उसमें कोई एजेंडे में नहीं। इन्हें पता है कि हमें केवल चुनाव के आसपास आके कोई दंगा कराएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा और तुम्हारी सरकार आ जाएगी। लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है। पेपर नीट के पेपर अभी लीक हुए, पिछले 12 सालों में कम से कम 25 बार तो बड़े पेपर बड़े एग्जाम पेपर लीक हुए। सरकार एक लीक को नहीं रोक पा रही, तो सरकार तो हर मामले में फेल है। ये महामारी में कोरोना में भी फेल हुई, ये डीजल पेट्रोल में भी फेल हुई, ये रोजगार देने में भी फेल है, ये विदेश नीति में भी फेल है। कोई मुझे एक कारण बता दो जो सरकार ने अच्छा कार्य किया हो किसी भी वर्ग को लेकर। अच्छा, मौलाना अरशद मदनी है, उन्होंने बयान दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो सरकार के सामने मजबूरी क्या है? 12 साल मोदी सरकार होगी और यूपी में भी 10 साल होगी। मदनी जी के अलावा पश्चिम बंगाल में के मुसलमानों ने आंदोलन किया, भोपाल में मुसलमानों ने आंदोलन किया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अब तो बजरंग दल और गौरक्षक दल और कोई बीजेपी की तरफ से बयान नहीं आया। एक मुख्यमंत्री का तो बयान आया है, सुवेंद्र क्या नाम है उनका, पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे 14 साल की जिसकी उम्र हो गाय की उसको खा सकते हैं। अब गाय का भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जन्म तिथि। किसी ने 13 साल की गाय को यदि काट दिया या खा लिया तो उस पर मुकदमा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम अपनी माता को जब वृद्ध हो जाए क्या वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, उसकी सेवा नहीं करते? 12 साल तो तुम उसका दूध पी रहे हो और 14 साल के होते नहीं उसे आप काट सकते हो। एक असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि बाहर मीट मत खाओ अंदर खा लो। ये जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पैसा ये बीफ की कंपनियों से लेती है। 250 करोड़ के आसपास इन्होंने चंदा लिया और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी बीफ का विदेशों में होता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी जी वहां तो कह के आते हैं पश्चिम बंगाल में गाय नहीं कटने दी जाएगी, फिर ये बीफ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे? और अब नए नए वो निकाल के ला रहे हैं 14 साल की को मत काटो। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा के पास मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा है केवल, वो कभी भी इसे राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेगी। कथनी करनी में अंतर है, लेकिन अब जनता जान चुकी है। मजबूरी क्या है सरकार के साथ? सरकार के सामने मजबूरी नहीं है। सरकार को तो केवल हिंदू मुस्लिम, गाय, कब्रिस्तान, शमशान, ये उसके मुद्दे हैं। इससे पोलराइजेशन कराना, हिंदू मुस्लिम अलग अलग चुनाव हो और तुम बस राजा बनते रहो, और कोई दूसरा उनका कोई मकसद नहीं है। वो किसी भी काम पे आप बताओ, ये नीट का आज तक इन्हों पे इलाज क्यों नहीं हुआ? नीट पेपर का इन्होंने लीक हो रहे हैं, अन्य परीक्षा लीक हो रही है, किसी को सजा दी?